और सोचो लोग चर्च में आधा घंटा बैठ के उनको कीड़े तंग करने शुरू कर, जल्दी उठ जा, बड़ी गर्मी है, पसीना आ रहा है। आपको लगेगा पास्टर साहब पता क्या कर रहे हैं, प्रचार में मुझे बातें मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि 6 दिन आप उसी लोगों से उठे बैठे हो और अब आप पास्टर की बात को भी वैसे ले रहे हो जैसे अपने रिश्तेदार की बात को ले रहे हो। दूसरे दिन वो किसी रिश्तेदार के घर गए, क्या हुआ, उस व्यक्ति को भूख नहीं लगती थी, उसके बाद उसको कैंसर हुआ, उसके बाद वो मर गया। हमारा अविश्वास, हमारा डर और मजबूत हो जाता है। जब आप अगर इधर 12 साढ़े 12 बजे आ रहे हो और मैं कह रहा हूं आते ही उस टाइम मैं भी आ जाता हूं वचन करने के लिए, और जब आप उस टाइम डायरेक्ट वचन सुनते हो, आप संसार से आए हो, संसार की चिंताओं से आए हो, संसारिक सोचें आपको सता रही है, आपने पूरा 6 दिन संसार को सुना, 6 दिन संसार को सुना, और अब आप डायरेक्ट आके बिना वर्शिप के वचन सुन रहे हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर वो संसार की जो आपने 6 दिन बातें सुनी है और 1 घंटे में आपके क्या पल्ले पड़ना है। और सोचो लोग चर्च में आधा घंटा बैठ के उनको कीड़े तंग करने शुरू कर, जल्दी उठ जा, बड़ी गर्मी है, पसीना आ रहा है। 6 दिन तूने लोगों की बात सुनी है, 1 दिन तो खुदावन के घर पे थे। सो फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग and hearing through the word of God. विश्वास कहां से आता है? सुनने से। सुनेंगे तो तब भी जब चर्च आएंगे। और अगर चर्च आ भी गए और लेट आए, अगर जब तक हमने अपने वर्शिप नहीं किया आगे, हमारा शरीर अभी भी जिंदा है, हमें तंग कर रहा है, हमको वचन की समझ नहीं आएगी। क्या होगा जब हम संसार को सुन के आए, आके हम बैठेंगे, वचन शुरू होगा, ये होगा। जब तक वचन सुनने से पहले हमारी मन की एक तैयारी होती है, और यदि वो तैयारी वर्शिप में होती है, आके हम पश्चाताप करते हैं, अपने आप को सौंपते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को चढ़ाते हैं प्रभु के सामने। और यदि अगर हमने आगे आराधना नहीं की, हमारा मन तैयार नहीं है, और बाइबल में लिखा है शब्द मारता है। शब्द क्या करता है? मारता है। और जब आप वचन सुनोगे, ये वचन आपको मारेगा, मारेगा। आपको लगेगा पास्टर साहब पता क्या कर रहे हैं, प्रचार में मुझे बातें मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि 6 दिन आप उसी लोगों से उठे बैठे हो और अब आप पास्टर की बात को भी वैसे ले रहे हो जैसे अपने रिश्तेदार की बात को ले रहे हो। हालेलुया! पर जब आप आगे वर्शिप करते हैं, खुदावन आपके मन को खोलता है, आपके अंदर से संसार की बातों को, अविश्वास को निकालता है, विश्वास को भरता है। इधर से पूरा हार्ट रेडी है, उधर से प्रभु का दास वचन कर रहा है, काम होता है, शैतान के गढ़ टूटते हैं, आप ब्लेस होते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया! पूरा चर्च बोले हालेलुया ऊंची आवाज में। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कहां से आता है? सुनने से, सुनना मसीह के वचनों से। अब क्या है, 6 दिन हमने बैठ के अपनी मासी की बातों को सुना, 6 दिन बैठ के हमने गर्लफ्रेंड की बातों को सुना, 6 दिन बैठ के हमने संसार के अविश्वास की बातों को अपने अंदर डाला है। और ऐसा क्या है, लोग कहते हैं जब लेहन शुरू होगा मुझे फोन कर देना। एक भाई एसाव और एक भाई याकूब बोला, जा याकूब जा, एसाव मेरे लिए ये बना के ला, मैं तुझे आशीष दूंगा। याकूब, उसकी वाइफ ने सुन लिया, उसने याकूब को वो कपड़े पहना के धोखे से ली हुई आशीष। जो चीजें आप धोखे से करके लेते हो, स्कीम लड़ा के, वो लंबी नहीं चलती। हालेलुया! आज इस
इस चर्च में बैठी हुई माँ, इस चर्च में बैठा हुआ बाप जो अपने अगुए की बात को सीरियसली नहीं ले रहा, आगे उसका बेटा उसको तंग करने वाला, रुलाने वाला है, क्योंकि वही स्पिरिट उसके बच्चे के अंदर जाएगी। ये तेरा रिलेशनशिप जो खुदावन के साथ है, ये तेरा रिश्ता जो तेरा पास्टर तुझे बोल रहा है, प्रभु का वचन तुझे बोल रहा है, तू सीरियसली नहीं है, आगे जाके तेरे बच्चों पे भी यही इम्पैक्ट होगा। जब तेरा बच्चा छोटी सी उम्र में देख रहा है कि मेरे पेरेंट्स खुदावन के घर के लिए कितनी चाह है इनको, क्या होता है जब लोग खुदावन के घर नहीं आते, वर्शिप में नहीं आते, उनके वर्ड्स चेंज होते हैं, उनके मुंह से फालतू की बातें निकलती हैं। शैतान ने बहुत सारे लोगों के मन में गलत गलत चीजें डाल के उनको भरमा दिया, उनको भटका दिया। मैं टेस्टिमनी सुन रहा था, एक लड़की सेवा कर रही खुदावन की, सुंदर हस्बैंड उसका साथ, परमेश्वर के दास ने उस पर लेहन किया, एविल स्पिरिट बोल पड़ी, कहता क्या है तू? कहती ये लड़की को अपने पे बहुत ज्यादा भरोसा है, इसको अपने पे बहुत ज्यादा भरोसा है कि ये कर सकती है, ये कर सकता है, ये कर सकती है। मेरे को कोई रास्ता नहीं मिला इसके अंदर आने का, और मैं एक रास्ते से इसकी ओर आई हूं। कहता कौन है तू? कहती आई एम स्पिरिट ऑफ डाउट, मैं शक की आत्मा हूं। जब भी ये जो शब्द है, बाइबल कहती है जो तेरे मुंह से निकलता है, तेरे मुंह में जीवन है, तेरे मुंह में ही मृत्यु है। जब परमेश्वर ने बोला उजाला हो, उसने इस शब्द को बोला और शब्द ने जीवन को दिया, और वो जीवन ने क्या कर दिया? उजाला कर दिया। तांत्रिक लोग, जादू टोना करने वाले लोग क्या करते हैं? उनमें भी बड़े बड़े प्रचारक होते हैं, बड़े बड़े, हाँ किसी का घर बर्बाद करना है, वो उस व्यक्ति की फोटो लेते हैं। क्यों चर्च में कहा जाता है अपनी फोटोग्राफ लेकर आओ, ऐसा करो, उस व्यक्ति की फोटो लेते हैं, रखते हैं, घंटों घंटों उस फोटो के ऊपर शराब बोलते हैं, इसको नशा लग जाए, इसका बांझ हो जाए, बच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि जो शब्द मुंह से निकलता है वो बीज भर के कार्य करता है और पेड़ बन जाता है। एक बंदे से नहीं कार्य होता है, 10 जादू टोना करने वाले एक बंदे की फोटो के ऊपर रोज वर्ड बोलते हैं। बाइबल कहती विश्वास कहां से आता है? सुनना मसीह के, और मैंने आपको कहा विश्वास जरूर सुनने से आता है, पर कार्य कैसे करता है? कहां से? यीशु मसीह ने कैसे क्या किया? बोला। पर जब तक हम सुनेंगे नहीं तो विश्वास हमारे अंदर नहीं आएगा, और जब तक विश्वास हमारे अंदर नहीं आएगा और जब प्रॉब्लम हमारे सामने होगी, विश्वास कार्य नहीं करेगा, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास है नहीं, तो हम बोलेंगे क्या? हालेलुया, हालेलुया। अब इधर बैठा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जिसको भूख नहीं लग रही, और चर्च में लेट आना, या तो वचन के टाइम पे आना, और वचन भी क्या काम करना है? वचन तो उसने वर्शिप के बिना सुना, वर्शिप उनके हार्ट को प्यार करती है। वो घर जाता है, गूगल पे सर्च करता है, भूख क्यों नहीं लग रही? वो कैंसर है, ये है। गूगल अलग अलग बीमारियां बताते हैं। गूगल तो हर एक सिम्टम का ज्यादातर कैंसर बता देता है। और दूसरे दिन वो किसी रिश्तेदार के घर गए, क्या हुआ? उस व्यक्ति को भूख नहीं लगती थी, उसके बाद उसको कैंसर हुआ, उसके बाद वो मर गया। हमारा अविश्वास, हमारा डर और मजबूत हो जाता है। उसके बाद हम तीसरे व्यक्ति के पास गए, तुझे पता है आजकल ना मेरी कुड़ी चंगी तरह की रोटी नहीं खाती पी, भूख नहीं लगती पी, ये तो काला जादू हो गया है, तू चंगी जैसे आने को तो खाना चाहिए। आपके अंदर जो जा रहा है ये एक लाइफ है। वचन कहता, वचन में प्राण है। आप अपने कान के अंदर जो लेके जा रहे हैं वो एक जीवन को, फेथ सुनने से आता है। आप जो सुनते हैं आप उस पर विश्वास कर लेते हैं।
इसलिए पूरा हफ्ता आप लोगों की सुनते हैं, और जिस दिन परमेश्वर के वचन की सुनने की टाइम आती है उस दिन भी आप ढीले हैं, इसलिए बाद में लोग खच्चल हो जाते हैं, चर्चिस चेंज करते हैं। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचनों से। आपने जिसकी बात सुनी आपने उसी बात पर विश्वास कर लिया। अब कुछ तो टाइम लगेगा, जो 6 दिन सुना उसको निकालने के लिए, और आप टाइम देंगे खुदावन के भवन को, फिर ही तो वो चीजें वॉश की जाएंगी अपने से। और आपने नहीं तो बिलीव कर रहे हो उसी बात पर, मेरे पे किसी ने जादू टोना किया है। लोगों ने गलत टीचिंग्स को सुन लिया। अगर मैं किसी से हाथ रख के दुआ करा ना, वो चीज मेरे ते आ जानी है, तेरा क्यों मेरा लड़नी आ गई। जब तू दुष्ट आत्मा में प्रार्थना करेगा वो तेरे में आ जाएगी। यीशु जो तेरे अंदर है वो कहां गया? जब तू किसी दुष्ट आत्मा में प्रार्थना करेगा, वो दुष्ट आत्मा नहीं बल्कि यीशु मसीह तेरे पास आएगा, वो कहेगा मेरे बेटे मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं, मेरी बेटी मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं, क्योंकि वचन पूरा होगा। जब तू बीमारों पर हाथ रखेगा बीमारियां जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे तारीफ करो परमेश्वर। आमीन, आमीन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पास्टर ना बड़ा गुस्से वाला लगता है सामने, पास्टर ना बड़ा गुस्से वाला है। यीशु मसीह ने कितना प्यार करना। जिस टाइम यीशु मसीह ने बोला बच्चों की रोटी कुत्तों को मत डालो, और जनाने कहती तुझे मैंने कुत्ता बोलिया, आज तो बात नहीं मैं लगती ना अकल ही नहीं पास्टर ने बोले थे मैंने कुत्ता बोल छड़िया। मेरे बहनों, अक्सर वो चीजें जिनसे हम सोचते हैं हमको लाभ होगा वो हमें नुकसान करती हैं। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचनों से। पर क्या है, हमको मीटिंग के बाद उस बहन जिसके पास हमारी समस्या का हल नहीं है उसके साथ 2 घंटे बैठ के उसकी सुनना ज्यादा पसंद है, बल्कि वो जो प्रभु का वचन सत्य है उसका सुनना हमें पसंद नहीं है। बहुत मायने करता है कि आप क्या सुनते हैं। फादर साहब पिछले दिनों वचन कर रहे थे कि जो कान है वो घर की शेप में बनाया गया। जो भी आपके कान के अंदर जाता है वो जन्म लेता है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है वचन में जीवन है। और वो सीड जब अंदर जाता है पैदा हो जाता है। क्या करते हैं शैतानी लोग? बीज बोते जाते हैं, बीज बोते जाते हैं। क्या होता है जब आप बार बार किसी चीज को सुनते हैं? मार्केट में कोई नया गाना आया, कोई भी सुन लो कि अब जो शैतानी गाना सुनता है या जो वर्शिप सुनता है उसको पता है जब मैं किसी वर्शिप को कॉन्टिन्यूसली सुनता हूँ वो मेरे मुंह पे चढ़ जाती है। कितने लोग समझे मेरी बात को? और मैं वही गाना गाने शुरू होता हूँ। 1-2 बारी आप जो सॉन्ग सुनते हैं 3 बारी बार बार। मोस्टली जब आप उन लोगों के साथ उठते बैठते हो जिनके अंदर अविश्वास है और आप उनकी सुनते हो, आपकी भी जुबान चेंज हो जाती है। आहो यार, और मैनू भी काला काला साया लगे गया। मैं उठी शैतान इंज करके खड़ोते थे मेरे सिर पे कोल, मैनू दबाव होया राती, क्योंकि आपने सुन लिया कि जादू टोना हुआ तेरी बच्ची पर, तेरे बच्चे पर। अब आप ऐसे ही मैं किचन की पांडे अपने आप करके शुरू हो गए। और पांडे कहते चिली चिकन बना दे खा। हालेलुया। मैं अपने कार के बाहर गई, पास्टर जी उधर नींबू ते मिर्चा पई रही है, गर्मी बहुत है नींबू पानी पी लो। मिर्च मैं नहीं खाता, ये लड़की खाती है, लड़के खाते हैं, हाँ इनको खिला दो। मैं कार के बाहर गई, किसी ने मुर्गा रखे दाई तो खाओ ना महंगा है बाहर। हमको लोग कहते हैं मैं ना शैतान में लड़े करनी है, तू रेसलर है, तुझे
उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। बाइबल में क्या यीशु मसीह उससे लड़के विजय प्राप्त कर चुका है। आप जैवन जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। आपकी लड़ाई अविश्वास के साथ है। आप अपने केस को याद करो, अपने घर की परेशानी को याद करो। शैतान का उसके पीछे कोई भी रोल नहीं है, सिद्ध का रोल नहीं है। लोग कहते हैं हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। आपकी लड़ाई शैतान के साथ है, वो पहले आ रहा हुआ है। मेरी लड़ाई पाप के साथ है। जितना पाप के साथ लड़ते हो वो पाप और बढ़ता जाता है आपकी लाइफ में। आपकी लड़ाई अविश्वास के साथ है। क्या हुआ? मैंने रोटी नहीं बचती थी। अच्छा चक्कर भी आते पे कौन पता है वो एंजॉय या हार्ट अटैक भी हो गया। अच्छा, और दिल की भी माड़ी माड़ी दर्द होती है, क्योंकि अब मैंने सुन लिया, और जो मैंने सुन लिया वही मैंने मान लिया। बाइबल कहते हैं जब यीशु मसीह याईर की मृतक बेटी के घर गया और वो मर चुकी थी, और यीशु मसीह ने कहा ये मरी नहीं है, ये क्या कर रही है? सो रही है। अब नेचुरली जो दुनियावी भाषा में यीशु मसीह झूठ बोल रहा था। कह रहे यार ये तो मरी और यीशु मसीह झूठ बोल रहा है, क्योंकि यीशु मसीह नेचुरली नहीं काम करता, वो सुपर नेचुरली काम करता है। हालेलुया। फेथ मतलब सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस करना। हर एक जन जो आज यहाँ पहुंच चुका है, आप सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस करोगे यीशु मसीह के नाम में। सुपर नेचुरली आपके इंतजाम होंगे यीशु मसीह के नाम में। सुपर नेचुरल आप रिसीव करोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं बोलता हूँ सुपर नेचुरल रिसीव करोगे यीशु मसीह के नाम में। घरे बेटी मर चुकी है, सारे बोल रहे हैं। यीशु मसीह ये नहीं कह रहा मेजॉरिटी जहां पर है उनकी साइड हो जाता हूँ। सारे बोल रहे मर रहे हैं, मैंने इनसे मार थोड़ा खानी है, मैं इनसे अलग होकर थोड़ा कुछ बोल सकता हूँ। यीशु मसीह अकेला खड़े होकर बोल रहे ये मरी नहीं है, सो रही है। आपका बिजनेस मरा नहीं है, वो जागने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपका परिवार मरा नहीं है, वो जागने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपके काम काज जागने वाले यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग खुदावन से दूर है आज वो जागने वाले यीशु मसीह के नाम में। राइज अप इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। राइज अप, राइज अप, राइज अप। जिसके हाथ टूटे नहीं वो आमीन बोल सकता है उठा के। बाइबल कहती है जब तू सत्य को जानेगा, सत्य तुझे क्या करेगा? इसका मतलब आप उतने ही आजाद हुए हो जितना आप सत्य को जानते हो। आप उतने ही आजाद हो जितना आप परमेश्वर के वचन को जानते हो। हालेलुया, हालेलुया। कहने की हेगन प्रचार करते हैं प्रभु का, अपने घर को छोड़ के, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के किसी देश में गए हुए, और उस टाइम फोन नहीं होते थे। उनकी बीवी ने उनको टेलीग्राम किया, बच्चे बीमार हैं, मैं भी बीमार हूं और घर पे खाने के लिए रोटी नहीं है। और जब उसने उस चिट्ठी को पढ़ा, उधर चर्च गया, उसने प्रभु को कहा प्रभु मेरे बच्चे बीमार है, मेरी बीवी बीमार है, घर पे खाने के लिए रोटी नहीं है, प्रभु मेरा उपाय कर। 2 घंटे प्रार्थना की, फिर उठा, फिर घर चले गया जहां पे वो रह रहा था। फिर वापस आया, फिर बोला प्रभु मेरी बीवी बीमार है, बच्चे बीमार है, भूखे हैं, मेरा उपाय कर। फिर चुप हो गया, फिर 3 घंटे प्रार्थना की, फिर बोला प्रभु मेरे बच्चे बीमार, बीवी बीमार, क्या करूं मैं? प्रभु ने कहा तू क्या चाहता है मैं करूं? तू क्या चाहता है? प्रभु ने कहा यही, और कहने से कहेंगे था यही, मेरी बीवी बीमार है, बच्चे बीमार है और मैं तेरी सेवा कर रहा हूं। परमेश्वर ने उसको कहा तू क्यों मुझे वो करने के लिए बोल रहा है जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं? तेरे को सिर्फ बिलीव करना है मेरे वचन के ऊपर कि जो मेरी सेवा करते मैं उनका आदर करता हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी।
कहता आनंदित होकर यहाँ से लौट जा, जो वचन है उस पर बिलीव कर, वो हो चुका है। उसने उठा, जंप की, विसल की, उसने कहा प्रभु का वचन सत्य है, हो चुका है। जैसे वो घर गया, अगले दिन वो नेक्स्ट लेटर रिसीव करता है। कहते कल शाम को इंस्टेंट पलक झपकते ही बच्चे भी चंगी होगी, मैं भी चंगी होगी, हमारे घर पे कोई खाना देने के लिए आ गया। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ जो वचन उस पर बिलीव कर लेना है, उसको फेथ कर लेना है, उसको मान लेना है कि जो वचन है वो सत्य है। लोग डॉक्टर की बात को इतना सच मान लेते हैं, इतना दिन रात उसमें मनन करते हैं। अपने रिश्तेदार की बात को इतना सच मान लेते हैं, उस पर दिन रात मनन करते हैं। बाइबल में लिखा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, उसकी बातें सच्ची है। आपको सत्य को अपने मुंह से बोलना है, सत्य के ऊपर मेडिटेट करना है, सत्य को डिक्लेयर करना है। जब हम सत्य को सुनेंगे, सत्य को बोलेंगे, क्या होगा? सब सारे झूठ साफ हो जाएंगे, सब कुछ सत्य में तब्दील होना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, गरीबी से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं। चर्च का स्थान रॉयल चॉइस हॉल ऑपोजिट अलेक्जेंडर मेमोरियल स्कूल, ईदगाह रोड,